जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने हालांकि वीडियो बनाई हैं और ये काफ़ी चर्चे में भी विषय है। और इस चीज़ का चूँकि ये जो चीज़ दूसरी है इससे बड़ा गहरा संबंध है, तो आखिरकार इनमें क्या संबंध है और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारे लिए कैसे खतरनाक है, इसके बारे में बहुत लोग जागरूक थे और वो जानना चाह रहे थे चीज़ों को बड़ी आसान भाषा में। तो इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो कि मैंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को पढ़ रहा हूं डीपली। तो वैसे तो मैं इसके ऊपर कई सारी वीडियो और लाऊंगा, बट उनमें मैं टेक्निकली एविडेंस के साथ कुछ चीज़ें दिखा करके और चीज़ों की जो पास्ट में हो गई हैं घटना उनकी एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को मैं पूरे एविडेंस के साथ वीडियोज़ बनाऊँगा। तो उन सभी डीपली भरी जानकारी वाली वीडियो को समझने के लिए आपको पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस वीडियो में मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं इनडायरेक्टली अलग तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा जिससे कि ये वीडियो डिलीट ना हो। आप थोड़ा ध्यान से समझें और मेरी बातों का जो मतलब है वो जरा थोड़ा दिमाग लगा करके मतलब खुद निकालें और अच्छे से समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या है कि देखिए, काफ़ी साल पहले एक मीटिंग हुई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जहां पर एक जो समस्या है उस पर बात की गई। समस्या ये कि अब देखिए, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फ्यूचर में जितने भी संसाधन हैं उनमें कमी आएगी, चाहे भी पानी की बात हो, बहुत सारी चीज़ें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन सबको, चूंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो यूज़ करने वाले ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो जो पेट्रोल है, पानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, इनमें कमी आती जाएगी। तो इसका समाधान क्या निकाला जाए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्या थी जिनका वो निदान पाना चाहते थे पूरे विश्व लेवल पर। तो वहां पर निकल के आया कि देखिए, सब समस्याओं की जड़ तो एक ही है, जनसंख्या। अगर जनसंख्या आपने रोक ली, कंट्रोल पा ली, तो देखिए हम सारी समस्याओं पर कंट्रोल पा लेंगे। और ये सच भी है कि जितनी भी चाहे बेरोजगारी की समस्याएं या जितनी भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या की वजह से हर चीज में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जीना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पहले जमाने में थोड़ी जनसंख्या कम थी तो चीजें सस्ती भी थी और हमको और आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता था कोई नौकरी वगैरह करने में भी या बिजनेस करने में। तो अब इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे। अब वो वन बाई पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा समझ जाएंगे अच्छे से, गूगल पर अगर आप डालेंगे तो शायद आपको मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें। लेकिन उनका जो मेन एजेंडा जो कि इस चीज़ से संबंध है, उनका वो मेन एजेंडा था कि उनको जनसंख्या एक्चुअली में कम करनी है। अब कम कैसे करेंगे भी, किसी से आप कहोगे ना कि भी आप जनसंख्या कम कर लो, आप अपने बच्चे मत करना, कोई मान जाएगा? कोई नहीं मान सकता। ऐसा कई बार भारत सरकार में भी इंदिरा गांधी जी ने भी नसबंदी वाला एक प्रोग्राम चलाया था, कोई परिणाम नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी कोशिश उनके द्वारा की गई कि लोगों को समझा करके कोई स्कीम निकाल करके जनसंख्या को नियंत्रण पा लिया जाए, बट नहीं हो पा रही। तब उन्होंने एक बड़ा दुष्टकारी तरीका निकाला, जिसको दुष्टकारी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये बड़ा अलग तरीके का ही था। उन्होंने अब ये जबरदस्ती पॉपुलेशन कम करने का तरीका निकाला कि पूरे विश्व में हर जनसंख्या अगर हमारे कंट्रोल में आ गई, हर आदमी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, तो हम चाहें जैसा चाहें वैसा इंसानों के साथ कर सकते हैं। इन्होंने कहा इसका डर पैदा कीजिए। इसका डर पैदा करने का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ इसके नाम पर डराना है, एक्चुअली में उनको तो ये जो टीका है ना वो लगवाना है। वो लगवाएगा कौन? ये जो उनको जो डिजिटल चीजें हैं उनकी प्रमोशन करना था। अब लॉकडाउन के बाद आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ा, जो ये चाहते थे। और लॉकडाउन लगा करके ये इस चीज का जो डर था वो भी कितना लोगों के अंदर हो गया, वो भी आप देख पा रहे हैं। आज हर कोई चाह रहा है कि भैया हमें टीका लग जाए और इस चीज से मुक्ति मिल जाए, और यही वो चाहते थे। अब इस टीके का उद्देश्य समझ लीजिए। डॉक्टर BRC सर भी कई बार एविडेंस के साथ
इसको बता चुके हैं। इन षड्यंत्रकारियों ने जनसंख्या कम करने के लिए ही ये जो प्लानिंग की थी, तो उसमें एक जो प्लानिंग थी वो यही थी कि जनसंख्या को कंट्रोल पाने के लिए अब क्या करें कि ये जो टीका लग जाएगा तो इनके माध्यम से, ऐसा मैं बिल्कुल पक्का तो भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग लोगों में, इनकी जो खासकर महिलाओं में है, इस टीका के माध्यम से बांझपन की समस्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि वो बच्चे पैदा कर ही ना पाए। जिसको वो चाहेंगे वो बच्चा पैदा करेगा, जिसको नहीं चाहेंगे उनको नहीं करेगा। उसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर की जाएगी उन लोगों की जो पहले से, मतलब एक्चुअली में इम्यूनिटी सिस्टम जब कमजोर करेंगे तो उन लोगों की कम होगी जिनकी पहले से कम है। तो जो लोग बीमार वगैरह रहते हैं उन लोगों की भी हत्या कर दी जाएगी इनडायरेक्टली, पता किसी को भी नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि ऐसी, जैसे इसमें 5G टावर की बात कर लें, रेडिएशन से लोगों में यह हार्म पहुंचेगा, इससे भी डिपॉपुलेशन किया जाएगा। ओवरऑल उनका उद्देश्य यही है कि भाई साहब जनसंख्या को घटाओ, जनसंख्या कम होगी तो हम जैसे लोग या जो कुछ लोग होंगे गिने चुने वो अपना पृथ्वी पर आनंद करेंगे।